हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड के बारे में। इग्नू ने जनवरी 2021 सेशन के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड इंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज कर दिया है। सो जो भी स्टूडेंट बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाखों स्टूडेंट पता नहीं कितने महीनों से इंतजार कर रहे थे कि बीएड का नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाएगा इग्नू की तरफ से, तो फाइनली वो रिलीज कर दिया गया। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में एक चीज बताऊंगा, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस में इस बार बढ़ोतरी किया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हर एक इंफॉर्मेशन आप लोग को डिटेल में इस वीडियो में मिलने वाली है। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और एडमिशन लेने के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, इसको ध्यान से सुन लेना। हालांकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो जो प्रीवियस सेशन में था वही सेम सेशन में भी है, लेकिन अगर आप पहली बार बीएड करना चाहते हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ध्यान से सुनना। बीएड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए। चाहे आपने अपना बैचलर या मास्टर आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो या साइंस से किया हो, उससे मतलब नहीं होता है। अगर आप 50% लाए हो तो आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन ये पहला क्राइटेरिया। इसके अलावा भी और अदर क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, लेकिन पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया हो या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो तो उसमें 55% होना चाहिए, और अगर आपने बैचलर या मास्टर्स किया हो नॉर्मल सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी से तो आपका 50% होना चाहिए। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर मान लो बैचलर डिग्री में आपका 50 से कम परसेंटेज है लेकिन मास्टर डिग्री में 50 या उससे ज्यादा परसेंटेज है तब भी आप एलिजिबल होगे। ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है 5% का। वो एससी, एसटी और ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए परसेंटेज में 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं जनरल स्टूडेंट के लिए 50% है, और जो एससी, एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका 45% है क्राइटेरिया, यानी कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में उनको 45% लाना होगा, और अगर वो लोग बीटेक किए हुए हैं तो उनको 50% लाना होगा। अगर वो एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं, तब उनका 5% का रिलैक्सेशन होगा। तो ये पहला क्राइटेरिया हुआ। इसके साथ साथ जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को फेस टू फेस मोड में कंप्लीट किया होगा, तभी आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस चीज को आप लोग समझना कि दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा आपको। आपके पास 50% मार्क्स भी होना चाहिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में, और उसके साथ साथ यहाँ पे एंड बोला गया है और नहीं बोला गया है, तो उसके साथ साथ आपके पास एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो आपने फेस टू फेस मोड में किया होगा। फेस टू फेस मोड मींस हुआ रेगुलर मोड। और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कौन कौन सा है जो एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो उसका यहाँ पे लिस्ट मैंने दिया है। ये एनसीटी का डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये सभी एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का लिस्ट है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अगर इसमें से कोई भी प्रोग्राम आपने फेस टू फेस मोड में किया होगा तो फिर आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। एक और चीज मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहूंगा जो कि बहुत से स्टूडेंट का डाउट होगा कि अगर आपने जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का लिस्ट मैंने दिखाया, डीएड, डीएलएड, अगर ये ओपन मोड से किया होगा यानी कि एनआईयूएस से किया होगा या किसी और ओपन यूनिवर्सिटी से किया होगा, तो फिर आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। याद रखिएगा, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जो मैंने आप लोग को बताया, डीएड किए हो या डीएलएड किया हो, वो अगर रेगुलर मोड से आपने किया है तभी आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ओपन से किया है, डिस्टेंस मोड से किया है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे क्लियरली ये चीज मेंशन कर दिया गया था कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और एनी अदर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू ओडीएल विल नॉट बी कंसीडर एज अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एडमिशन इन बीएड। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एडमिशन लेने के टाइम पे बाकी अदर सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपने जो एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज फेस टू फेस मोड में एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया है उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, वो भी सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे बार बार इस चीज को मेंशन किया जा रहा है फेस टू फेस मोड, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यही समझते हैं कि उन्होंने अगर एनआईयू से किया हो या कहीं से भी अगर डीएड कर दिया हो तभी वो लोग बीएड करने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एनआईयू से अगर आपने किया है या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको बीएड करने के लिए रेगुलर से ही डीएड करना कंपल्सरी।
क्राइटेरिया। तो हम लोग समअप कर देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग को समझ में आ गया होगा, 50% बैचलर या मास्टर डिग्री में होना चाहिए और फेस टू फेस मोड में कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया होगा तब आप एलिजिबल होंगे। कौन कौन सा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इग्नू से बीएड कर रहे हो तो उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कौन से मीडियम में बीएड प्रोवाइड किया जाता है इग्नू में, और फीस कितना लगता है। तो देखो, जो मिनिमम ड्यूरेशन है बीएड करने के लिए वो इग्नू में 2 साल है और मैक्सिमम 5 साल है। 5 साल तक मौका दिया जाता है आपको बीएड को कंप्लीट करने के लिए। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो या तो हिंदी में रहता है या तो इंग्लिश में रहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी मीडियम सिलेक्ट करना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करना चाहते हो। जो भी मीडियम आप सिलेक्ट करोगे उसी मीडियम में आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया तो इंग्लिश में दिया जाएगा या तो हिंदी में दिया जाएगा, लेकिन आप एग्जाम इंग्लिश या हिंदी दोनों ही मीडियम में दे सकते हो। जो फीस है वो है 55,000, इस बार 5,000 इंक्रीज कर दिया गया है। पहले इग्नू से बीएड करने के लिए आपको 50,000 रुपया लगता था, इस बार 55,000 लगेगा, 2 साल का फीस है। लेकिन जब आप लोग इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो उस वक्त ये फीस नहीं देना पड़ता है, उस वक्त जस्ट इंट्रेंस टेस्ट का फीस देना पड़ता है जो कि है 1,000 रुपया। जब इंट्रेंस टेस्ट पास कर लेते हो, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, उसके बाद से आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, तब जाके आपको पेमेंट करना होता है। अभी सिर्फ बीएड इंट्रेंस के लिए रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, दैट इज 1,000 रुपीज। इंट्रेंस टेस्ट कब होगा? वो 11 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके लिए जो हॉल टिकट होगा वो इग्नू के मेन वेबसाइट पे ही अपडेट किया जाएगा। मैं चैनल पे टाइम टू टाइम बता दूंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सभी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा। कब तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए? 2 मार्च से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है, और 20 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो बीएड इंट्रेंस टेस्ट के लिए। हालांकि ये डेट एक्सटेंड भी होता है, लेकिन अभी चांसेस बहुत कम लग रहा है क्योंकि 11 अप्रैल को जो डेट दे दिया गया है तो टाइम बहुत कम रहेगा, इसलिए 20 मार्च तक ही आप लोग अप्लाई कर देना अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो। ठीक है, अप्लाई कहां से करना है? उसके लिए इग्नू का मेन वेबसाइट पे ही एक पोर्टल बना दिया गया है। पिछले सेशन में एनटीए के वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन इस बार एनटीए के वेबसाइट पे नहीं अप्लाई करना है, इग्नू का ही मेन वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन ही करना होगा, फीस भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, और जो मीडियम ड्यूरेशन फीस है वो सब चीज के बारे में भी बात कर लिया। और जो भी स्टूडेंट इग्नू से बीएड करना चाहता है वो इग्नू का बीएड के लिए जो स्पेशली प्रोस्पेक्टस जारी किया गया उसको जरूर पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि इग्नू का जो रूल्स रेगुलेशन होता है वो बहुत अलग होता है बाकी अदर यूनिवर्सिटी से, तो ये पढ़ लोगे तो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को बीएड के बारे में बताने वाला था, क्योंकि इग्नू से जो बीएड का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया उसका इंतजार बहुत दिनों से स्टूडेंट कर रहे थे, और उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो एएच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके एएच हेल्पलाइन चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी ले सकते हो, जिससे आप लोग को हर एक चीज में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और कोई भी डाउट हो उसको विद इन 1 आवर के अंदर क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।